अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम मौजूद हैं मंगला डैम में और ये जगह है जहाँ पे मेन जो पुल बन रहा है ना, हरियाम पुल का। अभी जो सूरत हाल है मंगला डैम के पानी की वो आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ। ये आपको नज़र आ रहा है, ये जाल जो है लगाया गया है। इसकी जो गहराई है वो 150 फुट है और ये यहाँ से लेकर उस पार तक ये लगाया गया है। अब इस जाल से अगर इस तरफ जो मछली है वो इधर नहीं जा सकती और जो इधर की मछली है वो इधर नहीं जा सकती, ठीक है। तो ये सूरत हाल है। शिकारी हजरात जो है वो मछली पकड़ रहे हैं। हमने तो बड़ी कोशिश की थी कि उनसे मछली में मिल जाए, लेकिन उन्होंने कहा जी हमारे पास मछली नहीं है, हमने नहीं पकड़ी। तो चलें कोई बात नहीं, हम बाज़ार से ले लेंगे। लेकिन जो इस डैम की मछली की का जो एक टेस्ट है ना, वो आम जो फार्मिंग मछलियाँ होती हैं या पाकिस्तान भर की जितनी भी जो डैम्स हैं उनकी मछलियों का जो टेस्ट होता है ना, वो इसका मुकाबला नहीं कर सकता मंगला डैम की मछली का, ठीक है। तो बाकी भी आपको दिखाते हैं जनाब। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो। जी नाज़रीन किराम, ये कुछ भाई जो है ना मछली पकड़ने के लिए गए हुए थे कश्ती में। तो इनसे हम जानते हैं कि जनाब इन्होंने क्या पकड़ा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम जी, उसामा नाम है मेरा। उसामा, आप कहाँ से हैं? मैं इस्लामाबाद से थी, यहाँ पर आए थे आउटिंग के लिए। ये हमारे भाई मीरपुर के हैं सारे, इनके पास आया था घूमने फिरने के लिए। तो आज फिशिंग वगैरह कर रहे थे, हमारा प्रोग्राम था। तो शापत तो आपने काफ़ी पकड़े हुए हाथ में, तो कुछ मछली हाथ लगी कि नहीं? मछलियाँ काफ़ी हाथ लगी थी, लेकिन हाथ लग के निकल गई वापस। नहीं, किस चीज़ के जरिए आप मछली पकड़ रहे थे? हमारे पास सारा सामान है फिशिंग का, कंडे वगैरह। बाकी ये आपको ये मछली वाले भाई बताएंगे हमारे। जी, मैं फिश का काम करता हूँ ना। आप मेरे ख्याल में पुरानी हट्टियाँ भी आपकी शॉप है शायद, ऐसी है? जी, कहीं कहीं कभी कभी स्कूल कॉलेजेस के दौर में आपके पास आते रहते थे। जी, तो सुनाए क्या वजह है, एक शिकारी बंदा साथ और खाली हाथ वापस पुनः मुड़े? बस ये लक की बात होती है। ये जाल लगा हुआ पीछे कहीं, इसका तो नहीं कोई इशू बना हुआ? नहीं, इसका कोई इशू नहीं है। नहीं, मछली होती है ना जाल से भाग जाती है आगे पीछे। नहीं, ये है कि वो बाद में लगा, हम पहले आगे थे। ये है कि ये लक की बात है। तो अभी मछली वैसे कौन सी मछली जो ना वो अभी करंटली लोग ज्यादा पकड़ रहे हैं? मछली अभी ज्यादातर सफल मछली, ग्रोज मछली पकड़े। वो जाल से पकड़ी जाती है? जाल से नहीं पकड़ी जाती, ये गुलफाम मछली, काला रोग मछली होती है, थैला मछली, संगाड़ा मछली, ये चीजें आती हैं। ठीक है। तो आप जो सेल करते हैं वो स्टोर की होती हैं या वो भी यहीं से लोग? जी, डैम की होती हैं। ये फिश डिपो पे आती हैं, तो उधर से लाते हैं, फिर सेल करते हैं। हमारी शॉप है इधर। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे? बस आज कुछ हम लोग मायूस हो गए, नहीं हो पाए आज। बस कुछ नहीं हुआ, सुबह से आए हुए। बस ये कि आउटिंग होगी, गेट टुगेदर हो गया। सुबह किस टाइम आप निकले थे? हम तकरीबन 10 बजे। 10 बजे से ये हमारा सेकंड पॉइंट है। पहले पॉइंट पे भी कुछ नहीं, मजा नहीं आया। आप किस तरफ गए थे मछली पकड़ने के लिए? ये हम आगे मिड में, इस्लामगढ़ साइड पे, इस्लामगढ़ साइड पे इसकी मिड में गए थे, इस्लामगढ़ और मीरपुर की मिड में। मगर कोई वहाँ से रिस्पॉन्स ना यहाँ से मिला ना। इससे पहले हम लांचों वाले मोड़ पे भी पकड़ते हैं, लांच वाले अड्डे पे, ठीक है। वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ, तो बस चलें जी, कोई बात नहीं। एंजॉयमेंट ये ज़रूरी है और चलें। थैंक यू सो मच। यहाँ मुझे भी बहुत मज़ा आया। क्या करते हो? नाम क्या आपका? साइम। साइम कहाँ से हैं आप? मीरपुर से हैं? मीरपुर किस जगह से हैं आप? तोथाल से। तो आपके साथ कौन आया आपके घर से? मेरे बाबा। आपके बाबा आए। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे? सिर्फ आप, अक्सर हमारे यहाँ ये होता है ना कि बड़े बंदे जो आते हैं ना वो छोटे बच्चों को इसलिए साथ लेके आते हैं कि सामान उठाने में काम आएंगे। तो ऐसे ही क्या सीन है आपके साथ? तो ऐसा नहीं हुआ? नहीं। सीरियसली बता दें, बाबा आपकी साइड भी होगी? नहीं, मेरे पास कोई भी नहीं है, सारे वो पकड़ के लेके चलें जी, लेके चले गए। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू। जी हाँ नाज़रीन किराम, ये हमारे ताहिर भाई हैं, माशाल्लाह गवर्नमेंट टीचर भी हैं और इन्होंने बड़ी मेहनत की है। इनके भी घर पानी में जो है ना वो डूब चुके हैं और इनसे हम जानते हैं कि कैसा फील होता है जब अपना कोई घर टूटता है। अपना घर कोई जब कोई परिंदा अपना घर छोड़ता है ना तो काफ़ी तकलीफ़ होती है, उसका घोंसला टूटता है। ये तो फिर इंसान है। क्या कहेंगे यहाँ के लोगों के जज्बात कैसे हैं, इन्हीं से हम जानते हैं। देख भाई, बात असल में ये है कि घर छोड़ने वाली जो बात आपने की है ना, घर छोड़ने
के बारे में ये फीलिंग्स जो होती हैं ना, ये बंदा मतलब किसी को बता नहीं सकता। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो मतलब अपने आप पे गुजरेंगी तो बंदे को पता चलेगा कि ये क्या होता है, मतलब घर छोड़ना कैसा होता है। ठीक है। ये क़यामत से कम नहीं होता, मतलब अपना घर, अपने वालिदैन, अपने आबा अजदाद की कब्रों पे पानी या अपना किसी भी वजह से मतलब नकल मकानी करनी पड़े अगर, तो ये मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। तो मुल्क और अपनी कौम के लिए, अपने वतन तो के अभी लिए अभी बंदा- अभी अभी आप लोग न्यू सिटी में आबाद हैं, वहाँ क्या सहूलियात जो आपको यहाँ पे अवेलेबल थी वहाँ पे नहीं मिल रही आपको? नहीं, वहाँ पे भी बहुत सहूलियात हैं, लेकिन वो नहीं, यहाँ की निस्बत देखिए, एक अपना एक घरेलू माहौल था, कहते हैं ना कि एक देसी माहौल था, वहाँ पे आप लोग शहरी हो गए। उस हवाले से तो है ना, यहाँ पे जो अपना नेचुरल लाइफ थी वो वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे रोडें हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, सहूलतें हैं, अस्पताल, सिटी, थाना, बाकी मतलब अपना आमद और रफ्त की कम्युनिकेशन की सहूलतें हैं वहाँ पे ज़्यादा हैं यहाँ की निस्बत। लेकिन जो यहाँ पे नेचुरल लाइफ थी, यहाँ पे बंदे को मतलब कुदरती माहौल में सुकून था, वो वहाँ पे नहीं है। मकान बेशक यहाँ पे कच्चे थे, लेकिन यहाँ पे इन लोगों के अंदर जो है ना वो अपना निस्बतन हया भी थी और एक दूसरे की दीद, मतलब वो कहते हैं कि लिहाज भी करना होता है। वो चीज़ें जो है ना वो आम लोगों में यहाँ पे ज़्यादा थी निस्बतन न्यू सिटी के। जी हाँ नाज़रीन किराम, आप लोगों ने इनकी बातें सुनी, इन लोगों के व्यूज़ सुने, और ये लोग शिकार करने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। यकीनन बहुत सारे लोग आउटिंग के लिए आते हैं और ये लोग भी आए थे। ये अलग बात है कि मछली जो है ना वो इनसे नहीं पकड़ी गई। होता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान खाली हाथ आता है, लेकिन इन्जॉयमेंट का सामान आप लोग ज़रूर साथ लेके आया करें, चाहे पाकिस्तान से आते हैं, आज़ाद कश्मीर के किसी भी हिस्से से आते हैं। कोशिश किया करेंगे जब आप लोग आते हैं ना तो साथ कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान, कुछ ऐसा जैसे वो सिलेंडर वगैरह, छोटा जो सिलेंडर होता है वो लेके आएँ, और कुकिंग का जो सामान है वो ज़रूर लेके आया करें, और कुछ चीज़ें ऐसी जो आप यहाँ पे बना सके वो ज़रूर लेके आया करें। इससे ये होता है कि आपकी एक आउटिंग हो जाती है और आपका आने का जो मकसद होता है ना वो पूरा हो जाता है। बहुत शुक्रिया।